नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है चींटी। बच्चों, चींटी सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से अवतरित है और जो कि कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में चींटी शीर्षक कविता के रूप में संकलित है। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है सुमित्रा नंदन पंत जी का। देखते हैं व्याख्या। चींटी। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाति, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी के माध्यम से मानव जाति को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि एक लघु जीव होकर के भी वह अपने कार्य के प्रति कितना निष्ठावान होता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। देखते हैं बच्चों, मैं व्याख्या में आपको जो है प्रसंग भी बता देता हूँ और व्याख्या, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई परेशानी न आए। अभी जो मैंने पहले कुछ पंक्तियाँ बताई वो आप संदर्भ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों इसका प्रसंग। तो प्रसंग में मैंने अभी आपको बताया कि इस अवतरण में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। ठीक है बच्चों, देखते हैं व्याख्या। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सीधी पतली और काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, काली रेखा जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, हिलती डुलती हुई अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल मिलती जुलती हुई चलती है। अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती है। देखो न किस भांति, वह है पिपीलिका पाती, चींटियों की उस पंक्ति को देखो। कवि आगे कहते हैं बच्चों कि वह है पिपीलिका पाति, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। तो यहाँ पर कवि आगे कहते हैं बच्चों कि चींटी की कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए कि चींटियाँ अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ये चींटियाँ किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु तो कठोर परिश्रम करती हैं, कन 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 के चुनती अविरत। ठीक, अपने लिए भोजन एकत्रित करने के लिए कठिन परिश्रम करती हैं तथा इस कार्य में निरंतर अविरत रूप से वो लगी रहती हैं। आगे देखते हैं बच्चों। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। ठीक है बच्चों, तो सुमित्रा नंदन पंत जी आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि चींटियों की भी गायें होती हैं। चींटियाँ अपने गाय को चराती हैं, गाय चराती, धूप खिलाती, अपने गाय को धूप का सेवन कराती हैं या धूप दिखाती हैं, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती और इसे तनिक न डरती। ये अपने अंडे बच्चों की देख रेख करती हैं। अपनी सुरक्षा हेतु तो ये अपने शत्रु से भी भिड़ जाती हैं। ये सदा निडर रहती हैं। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। ठीक है बच्चों, चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ें भी उठाकर ले जाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को झाड़ पोंछ करके साफ कर देती हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी व्याख्या हो गई। जैसे काव्यगत सौंदर्य भी पूछा जाता है तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि इस भाग में या इस पद्य में कवि ने किस पर प्रकाश डाला। तो कवि ने यहाँ बच्चों चींटियों की कर्मठता का सजीव चित्रण कर मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। देखते हैं बच्चों दूसरा स्टेंजा। चींटी है प्राणी सामाजिक। ठीक है बच्चों, बहुत ही सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है बच्चों, साहित्यिक खड़ी बोली।
तो चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। ठीक है, तो प्रसंग बच्चों मैंने जैसा पहले बता दिया है कि सुमित्रानंदन पंत जी ने चींटी की कार्य कुशलता और कर्मठता पर प्रकाश डाला है। तो देखते हैं व्याख्या कि पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। ठीक है बच्चों, श्रमजीवी मतलब अपने मेहनत से कार्य करने वाली है। तो जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार चींटी भी बच्चों अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करती हैं जो उनके नियम होते। अतः चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। ठीक है, एक सामाजिक प्राणी है, वह भी परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। आगे कवि कहते हैं, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। बच्चों कवि आगे कहते हैं कि चींटी को देखा होगा, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति लघु एवं पतला है। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, और वो सूक्ष्म जीव है, ये किसी से छिपा नहीं है, उसके आकार का छोटापन किसी से भी छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, इतना सूक्ष्म लघु प्राणी होता हुआ भी वह छोटी होती हुई भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती रहती है, विचरण करती श्रम में तन्मय, और निरंतर अपने कर्म में लगी रहती है या पूरे मन से अपने कार्य में लगी रहती है। वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, और वह क्रियाशीलता की मूर्ति है, वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। आगे यहाँ पर कहते हैं पंत जी कि चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है, वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है, वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर में पैदल ही मीलों तक की यात्रा कर लेती है। वह बच्चों परिश्रम से कभी नहीं घबराती है और थके बिना निरंतर अपने काम में लगी रहती है। इस प्रकार से बच्चों पंत जी ने चींटी एक लघु प्राणी के माध्यम से मानवता को बहुत बड़ी सीख देने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य चाहे सूक्ष्म हो या बड़ा हो, अपने कर्तव्य में उसे निरंतर लगे रहना चाहिए। बच्चों देख लेते काव्यगत सौंदर्य, जैसे मैंने बताया कि कवि ने यहाँ चींटी का उदाहरण देकर मानव को प्रेरित किया है कि उसे निरंतर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। बच्चों भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।